तो जैसा कि अब आपका जेईई एडवांस हार्डली 2 महीने आपको बचे हुए हैं, तो इस समय आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप रियल जेईई एडवांस की जो प्लेलिस्ट है उससे बेटर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप राइट फ्रॉम पार्ट वन नहीं भी तो आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, आपको जैसा भी करना है, बट आप हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से देखो। ये प्लेलिस्ट मैंने डिज़ाइन ही इस तरह से की है कि इस समय जो 2 महीने का समय होता है, ये जो मेंस और एडवांस के बीच में, इस समय बच्चों को प्रैक्टिस करना है जब क्वेश्चंस, तो कुछ नहीं करना है, प्लेलिस्ट ऑन करना है और आपको एक के बाद एक अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए और एक्सप्लेनेशन देख के आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, क्वालिटी के साथ एक भी वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है और एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, ये भी एश्योर करता हूँ। उसी प्लेलिस्ट में एक और चीज़ पार्ट 69 के साथ आ जाए हैं, और ये एक टॉपिक है जो बच्चे पूछ रहे थे, सर एजियोट्रॉप समझ में नहीं आया है, थोड़ा एजियोट्रॉप पढ़ा दीजिए। तो इस पार्ट के थ्रू मैं आपको कहीं ना कहीं एजियोट्रॉप ही पढ़ाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन एक ओरिजिनल है, ठीक है, एक ओरिजिनल है, मैंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है सच दैट मैं आपको एजियोट्रॉप ठीक से पढ़ा पाऊँ। तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करिए, शायद आपको बने, और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर से सुनिएगा। ठीक है, चलो तो देख लो आप लोग पहले। ओके, चलो अब एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप इसमें भी बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट वाला वीडियो एक बार देख लें, ये आई बटन में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं डाल दूंगा। ओके, तो चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो ये है क्या, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। अभी अपन करेंगे इसका डिस्टिलेशन, अपन पकड़ते हैं चलो कॉम्पोजिशन 1 को और इसको पकड़ के करेंगे डिस्टिलेशन। थोड़ा बहुत आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का वाला वीडियो आप अच्छे से देख लो तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वहाँ बता चुके हैं जो बहुत बेसिक बातें। ये आपका टेम्परेचर कंपोजिशन का कर्व है। अब इस कर्व में देखो क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर जब बहुत कम है, कंटेनर को इमेजिन करो आप, है ना, आप ये कंटेनर को इमेजिन करो ऐसा, और इसमें आप ए और बी को कॉम्पोजिशन 1 में डाले हुए हो। मैं बिल्कुल एकदम फील के साथ आप देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री है यार, बिल्कुल फील के साथ आप देखिए। एक सेकेंड, तो आप ऐसा कुछ इमेजिन करो कि आपके पास ये कंटेनर है और कंटेनर में आपने ये रखा हुआ ऐसा, और आपके पास कॉम्पोजिशन 1 में जब टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो आपके पास सिर्फ लिक्विड होगा। टेम्परेचर बहुत कम है, सिर्फ लिक्विड होगा। देखो ये ए और बी कोई कॉम्पोजिशन में है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशन 1। इस कॉम्पोजिशन में टेम्परेचर बहुत कम है तो लिक्विड होगा। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो इस पॉइंट पे पहला वेपर फॉर्म होगा और धीरे धीरे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रहेगी, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गैस रहेगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट वाले कर्व में अच्छे से करवाया है इसको। ठीक है, ऊपर सिर्फ गैस रहेगा बेटा, इसके नीचे सिर्फ लिक्विड रहेगा और बीच में लिक्विड वेपर की इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड रहेगी। अब हम कराना चाहते हैं इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम चाहते हैं कि ए और बी को हम सेपरेट कर डालें। ठीक है, तो चलो कॉम्पोजिशन 1 पे शुरू करते हैं। क्या किया, देखो यहां से मैंने हीट किया यहां तक गया, उसको थोड़ा और हीट कर देता हूं, चलो यहां तक मैंने हीट किया मानो। अब आपको ये पता होना चाहिए ये ऊपर वाली लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है और ये नीचे वाली लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है। सीधी भाषा में बोलूं तो ऊपर वाली लाइन YA को सिग्निफाई करती है, नीचे वाली लाइन psi A को सिग्निफाई करती है। XA बोल लो, बोलने का मतलब है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज को नीचे वाली लाइन सिग्निफाई करती है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को सिग्निफाई करती है। ओके, यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही है, ये YA है और ये तुम्हारा psi A है। ओके, अभी इस कॉम्पोजिशन को पकड़ो, सिर्फ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यस एजियोट्रॉप बन रहा है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ये प्योर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, सॉरी एक प्योर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा ये, है ना।
देखो इसकी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो जा रही है, इसकी एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो जा रही है, लेकिन एक लिक्विड सॉल्यूशन की नॉर्मली फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है, एक रेंज होता है, वो धीरे धीरे अलग अलग कॉम्पोजिशंस में बॉइल होता है। यहां पे देखो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट आ रही है, और कुछ बातें समझ में आ रही है कर्व को देख के कि B की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो B जो है वो लेस वोलेटाइल है, और A की बॉइलिंग पॉइंट कम है, A जो है वो मोर वोलेटाइल है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको देख के समझ में आ रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन 1 की। इसको पकड़ के हीट किया, यहां तक हीट किया तो क्या हुआ, थोड़े बड़े वेपर्स बने। अब वेपर्स को कलेक्ट किया मैंने अलग से, समझना बात को, यहां पे थोड़े मोड़े वेपर्स बने। कितने वेपर्स, ये देखो, ये हुआ तुम्हारा YA और ये हुआ तुम्हारा psi A। इसका मतलब आप देखो कि जो psi A है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो psi A जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। आपको इसको फील करना है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। आपके पास A और B लिक्विड है कॉम्पोजिशन 1 में, आपने उस गिवन टेम्परेचर तक हीट किया तो आपके वेपर्स बने होंगे, आपने वेपर को पकड़ के कंडेंस किया है और यहां रखा है, मान लीजिए ये वेपर बने आपके, वेपर। और आप वेपर में A का मोल फ्रैक्शन देखिए, YA, ये मोल फ्रैक्शन हुआ A का। मतलब नॉर्मली जितना A लिक्विड में था, वेपर में A जो आया है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा आया है। और आए भी क्यों ना, है ना, ज्यादा वोलेटाइल है, फील आ जाता है यहां से कि ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर में A का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया है। सीधी सी बात। लिक्विड में अब A का मोल फ्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगा, A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम होगा, कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि वेपर में मोल फ्रैक्शन बढ़ गया है तो इधर गया है। और इधर जाने के बाद आप देखिए ये इधर गया, और इसके बाद आपने इसको कंडेंस कर लिया और कुछ इस तरह से पा लिया आपने, ये आपने पाया लिक्विड। अगेन इसमें A और B दोनों हैं, बट अभी ये जो है दिस इज रिच इन A, ये A में रिच है और ये आपका लिक्विड है। अब ये क्या हो चुका है, रिचर इन B। अब ये B में थोड़ा रिच हो चुका है, समझ पा रहे हो ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता रहा हूं मैं, वो उसमें रिच हो चुका है। अब यहां देखो, अब यदि आप फिर से इसको पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, आप इसको पकड़ते हैं, इसको ठंडा करते हैं, आपने ठंडा किया, लिक्विड किया, फिर इसको हीट करते हो। ध्यान से समझना, आपने ये YA वाले को पकड़ा है, वेपर को पकड़ा, कंडेंस किया, और उसके बाद इसको फिर से हीट करा, यहां पे पहुंचे, कहीं मान लो यहां तक हीट किया, फिर देखो आप ऐसे पा रहे हो, यहां होगे, अब यहां होगे, फिर ये वेपर है, वेपर को फिर कलेक्ट किया, फिर कंडेंस किया, फिर इसको पकड़ा और फिर आओगे, फिर इसको हीट कर रहे हो, यहां तक हीट किए, तो अब देखो अब कहीं ना कहीं एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे आके फंस जाओगे। दिख पा रहा है, कहीं ना कहीं आप उस एजियोट्रॉपिक पॉइंट पे जाओगे और वहां फंस जाओगे, और इसके बाद तो आप हीट करोगे तो दोनों बराबर अमाउंट में ऊपर निकल जाएंगे। अगर आप यहां पहुंच गए तब तो फिर वो सेपरेशन का कोई काम ही नहीं है, सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या करें, ऐसा करो कि इसमें आप इसको कंडेंस करो, ठीक है, कर लो कंडेंस, लेकिन फिर इसी के साथ आगे काम मत करो, इसको पकड़ो, लिक्विड को पकड़ के काम करो। आप लिक्विड को पकड़ो और फिर काम करो। मतलब क्या हुआ, देखो आप इसको पकड़ो, ये जो लिक्विड आया ना तुम्हारा psi है, इस कॉम्पोजिशन का लिक्विड मिला, अब इसको पकड़ के हीट करना चालू करो, हीट करो, यहां तक हीट करो, मान लो वहां तक हीट किया मैंने, तो फिर मेरे पास ये और ये इस वाले लिक्विड का वेपर है। थोड़ा ध्यान से समझना, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपके पास थोड़ी सी कॉमन सेंस है, इतना बेहतर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो देखो बेटा, ये वाली लिक्विड को पकड़ो, लिक्विड को पकड़ के हीट करो, यहां तक हीट किया, तो ये वाला क्या हुआ तुम्हारा, वो वेपर हुआ जो मैंने आगे बनाया हुआ है, वो वेपर हुआ। वेपर को फिर लोगे, फिर वेपर को लेके जाओगे ना तो फिर फंस जाओगे यहां। तो क्या करो, बार बार इस लिक्विड को लो, देखो अब ये वाले लिक्विड को लो, फिर इसको हीट करो, फिर देखो ये वाले लिक्विड को लो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप रिपीटेडली उस लिक्विड को लेते जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच जाओगे, और इस पॉइंट पे ZA 0 है
यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो आपको अल्टीमेटली प्योर बी मिल जाएगा। प्योर ए नहीं मिल पाएगा, प्योर ए लेने जाओगे तो इधर जाना पड़ेगा और आप यहां जाके फंस जाओगे। समझ पा रहे हो? आप उधर जाके फंस जाओगे, प्योर ए नहीं मिल पाएगा, प्योर बी मिल जाएगा। ये पोर्शन तो समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा सरप्राइजिंग बिहेवियर है वो इसके इधर देखने को मिलता है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी कॉम्पोजिशन 2 की। हमको एक बात और बता दूं, इस ग्राफ को आप मैथमेटिकली नहीं समझा पाओगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है इस ग्राफ के लिए, ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। पहले तो मैं एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं, आप भी अपने दिमाग में क्लियर कर लो। राउल्स लॉ की इक्वेशंस को ये फॉलो नहीं करेगा, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक। तो अभी मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, दूसरा कॉम्पोजिशन पकड़ता हूं, ठीक है। ये वाले कॉम्पोजिशन को पकड़ते हैं। चलो इधर देखो, और इसको पकड़ के आप लिक्विड को पकड़ो, हीट करो हीट करो हीट करो हीट करो, यहां तक आए, क्या बना, थोड़ा थोड़ा वेपर बना। अब ये क्या है और ये क्या है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला ये YA है। अगर आप फिर वेपर को पकड़ोगे, अगर आप फिर वेपर को पकड़ोगे, फिर वेपर को पकड़ोगे तो क्या होगा, वेपर को पकड़ो, कंडेंस करो, कंडेंस कर दिया, फिर हीट कर रहा हूं हीट कर रहा हूं हीट कर रहा हूं, फिर यहां तक मैंने हीट किया, तो देखो फिर वेपर जो है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है, फिर एजियोट्रॉपिक पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है। अगेन वो जो वेपर को पकड़ के जाओगे तो एजियोट्रॉपिक, हाँ यहां पे दिमाग मत लगाना, थोड़ा अलग सा लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा कि देखो क्या लग रहा होगा, देखो यहां पे कहां पे डाउट आता है कि ये हमने पकड़ा, ये हमने पकड़ा, ये हमारे पास इनिशियल था ना, ये इनिशियल था, तो जैसे हमने हीट किया तो YA जो है वो कम हो गया, YA जो है वो कम हो गया, ऐसा लग रहा है ना, YA कम हो गया, लेकिन A तो ज्यादा वोलेटाइल था, A तो ज्यादा वोलेटाइल था, तो वेपर में तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए। कायदे से देखा जाए, अगर जो आपका थॉट प्रोसेस है अगर आप उससे सोचोगे तो यहां पे सीधे समझ आ रहा है कि अगर आप इसको हीट करोगे हीट करोगे हीट करोगे इस पॉइंट तक, तो ये तुम्हारा YA था पहले, या लिक्विड में जो भी A का मोल फ्रैक्शन था वो इतना था, और वेपर में जो मोल फ्रैक्शन आएगा नॉर्मली अगर सोचा जाए तो ज्यादा आ जाना चाहिए इसके कंपैरिजन में, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं आ रहा है, कम हो जा रहा है मोल फ्रैक्शन, ZA कम हो जा रहा है। देखो क्यों हो रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस आपको ग्राफ, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, मैथमेटिकली कुछ नंबर्स ऐसे हैं आप लगा के देखोगे, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन कहीं मत सुनो, अगर कोई बता भी रहा है तो वो सही नहीं है एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास राउल्स लॉ जैसा कोई भी लॉ इसके लिए नहीं है, ये एक नॉन आइडियल एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है। ऐसा होता है, ऐसा दिख रहा है, हो रहा है, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज फार बियॉन्ड आइडियल बिहेवियर। सो आप बस ऑब्जर्वेशन समझो, यही बहुत बड़ी बात है यार, अब जेई के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से पकड़ लिए, समझ गए क्या बोलना चाह रहा है, तो यहां से जब मैं हीट कर रहा हूं, जब मैं यहां से हीट कर रहा हूं, यहां से हीट किया, फिर वेपर को अगर आपने पकड़ा, फिर वेपर को कंडेंस किया, फिर वेपर को हीट किया, तो देखो फिर आप यहीं पहुंच जाओगे। तो अगेन क्या करो आप, अगेन आप क्या करो, यहां लिक्विड को पकड़ो, आप इसको पकड़ो, ठीक है, हीट करो, और इसको आप पकड़ो, किसको, नीचे वाले को, ये साई को पकड़ो, लिक्विड को पकड़ो आप, फिर लिक्विड को पकड़ के फिर आप उसको हीट करो थोड़ा, तो आप फिर इधर पहुंचोगे और अल्टीमेटली आपको ZA = 1 मिल सकता है। मतलब अगर आप इधर के कॉम्पोजिशन में, अगर आप इधर के कॉम्पोजिशन में बार बार उस लिक्विड को पकड़ के और डिस्टिलेट करते हो तो आप प्योर A पा सकते हो। इधर भी सेम, इधर भी, इसको दो अलग अलग सेक्शंस की तरह मानो, इस ग्राफ को दो अलग अलग सेक्शंस मानो, इसको इधर और इधर दो अलग अलग सेक्शंस मानो, और इधर भी क्या हो रहा है, आप बार बार इस लिक्विड को पकड़ के चलो, आप बार बार इसको वेपराइज करो, कंडेंस करो, ये जो लिक्विड बना इसको पकड़ो, फिर इसको वेपराइज करो, फिर जो लिक्विड बचा उसको पकड़ो, और बार बार जाओ, तो यू कैन इवन गेट प्योर B इधर से, और इधर से आपको प्योर A मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं, ये थोड़ा फॉर्मेलिटी समझ सब आ गया होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है, लैंग्वेज देख लो बस। वी कैन गेट प्योर A बट नॉट प्योर B फ्रॉम 1 से प्योर A मिल सकता है,
प्योर ए मिल सकता है बट नॉट प्योर बी, बिल्कुल गलत है, हमने देखा भी। इससे आपको ZH0 वाला कॉम्पोजिशन प्योर बी मिल सकता है। वी कैन गेट प्योर ए बट नॉट प्योर बी फ्रॉम 2, लेकिन कैसे मिल सकता है ये समझना, वो वेपर को कंडेंस करके नहीं, उस लिक्विड को, बचे हुए लिक्विड को बार बार डिस्टिलेट करोगे तब जाके मिलेगा। वी कैन गेट प्योर ए बट नॉट प्योर बी फ्रॉम 2 कॉम्पोजिशन, ये 2 कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। तो प्योर ए मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, प्योर बी नहीं मिल सकता, हाँ प्योर बी नहीं मिल सकता, प्योर बी लेने जाओगे इधर फंस जाओगे इधर। तो यस, दिस इज द करेक्ट पॉइंट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वी कैन गेट बोथ ए एंड बी इन प्योर फॉर्म फ्रॉम 1, गलत। वी कैन नॉट गेट एनीथिंग इन प्योर फॉर्म बिकॉज दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स, ये भी गलत। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 2। तो आई होप आपको एजियोट्रॉप्स के बारे में अब इस वीडियो को देखने के बाद एक बेटर फील आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार वीडियोस को, एक से एक चीजें आपको लेके आऊंगा आपके लिए मैं भी, ठीक है। इस जेई एडवांस की जो प्रिपरेशन है ना 2 महीने, आप बिल्कुल मैं आपको अपने साथ कराऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा, ठीक है। आप बस वीडियोस को फॉलो करो, जैसे जैसे चीजें आ रही हैं उसको करते जाओ। एडवांस प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करो, चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मजा आएगा, ज्यादा लोग देखेंगे, कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा, ठीक है, पढ़ाई करने में।